हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच 1 to 5 और 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की थी वो भी जारी कर दी गई है। और आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 6 to 8 के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप जनरल के हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, एससी एसटी, मेल फीमेल, सभी के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे आपका गणित और विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यहाँ पे सटीक कट ऑफ से संबंधित बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। चलिए एक बार देखते हैं। उसके पहले जो है आपकी जो कट ऑफ प्रभावित करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 की मध्य विद्यालय की जो आपके पुरुष और महिला की जो सीटें हैं, देखिए कोई भी कट ऑफ जानने से पहले सबसे पहले सीटों को जानना जरूरी होता है, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी आपकी सीटें हैं वो आपको जानना जरूरी होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट यहाँ पे दिखी गई हैं। अगर यहाँ पे देखिए गणित और विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे देखिए पुरुषों की अगर सीटों की बात करें तो आपके 3565 सीटें हैं और महिलाओं की सीटें हैं 2500, यहाँ पे 2552 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो यहाँ पे 6114 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें यहाँ पे 2026 सीटें और यहाँ पे 1684 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 3710 सीटें हैं। हिंदी की बात करें 1500 जो है 50 सीटें हैं और 1300 जो है यहाँ पे 15 सीटें महिलाओं के लिए हैं, तो 2800 यहाँ पे 65 सीटें। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे तो 1969 और जो है यहाँ पे 1617, यानी कि टोटल मिलाकर के 3586। संस्कृत की बात करें यहाँ पे 1130 हैं और 822 हैं। यहीं पे देखिए टोटल सीटों की बात करें संस्कृत में तो 1952 सीटें हैं। उर्दू की बात करें यहाँ पे 770 और यहाँ पे 648। टोटल मिलाकर अगर बात करें यहाँ पे 1418 सीटें हैं आपकी टोटल। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे आप तो पुरुषों की जो सीटों की संख्या है वो 11007 है, महिलाओं की सीटों की संख्या है वो 8638 सीटें हैं। अगर इन टोटल की बात करें तो आपको पता है कि 19645 सीटें आपकी टोटल वैकेंसी है, जो 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गए। अब ये एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 65% आरक्षण से संबंधित है। ये आपकी जो यहाँ पे जो आपका सीटें हैं, ठीक है, ये 65% आरक्षण पे ही जो है सीटों का बंटवारा किया गया था और रोस्टर जारी किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें समझिए। देखिए टीआरई 1 की भर्ती में जो 6 to 8 की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, तो इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। और टीआरई 2.0 में थी, तो यानी कि इसकी जो बैकलॉग पदें होंगी 6 to 8 की, यानी कि टीआरई 2.0 की उन सीटों को अगर ऐड किया जाता है लगभग 13,000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या है। तो ये जो आप 1300 सीटें देख रहे हैं, एक अभी संभावना है कि आपको टीआरई 3 में ऐड कर दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अभी इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि अभी आपकी सीटें ऐड होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि 4.0 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसमें हो सकता है इन सीटों को ऐड किया जाए। फिर भी यहाँ पे जो 87,774 पदें हैं आपकी टोटल, वो तो आपकी रहेगी ही, और यहाँ पे 19,645 सीटें आपकी इसमें रहेंगी ही। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगे। अब यहाँ देखिए परीक्षा आपकी कराई गई थी 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को, और कुल पदों की संख्या जो वो आपको हमने बताया कि 19,645 से आवेदन जो है 2,13,937। परीक्षा में उपस्थिति थी वो 1,59,711, लगभग 75% उपस्थिति थी परीक्षा में। अब कंपटीशन एक सीट पर लगभग 8 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे इसमें जो है 6 to 8 की अगर बात करें तो इसमें ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्रों की अगर बात करें, सभी कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी उपस्थिति कितनी है, 75%, और इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 8 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। प्रश्न पत्र यानी कि 3 भाग में बटे हुए थे, जिसमें यहाँ पे देखिए भाषा यहाँ पे एक, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड है, ठीक है। भाषा अर्थ था, फर्स्ट में 30 अंक था, जिसमें सभी को यहाँ पे 9 नंबर लाना अनिवार्य था। सामान्य अध्ययन की बात करें 40 अंक का, और विषय से आपके जो है 40 यहाँ पे 80 यहाँ पे अंक थे, यानी कि टोटल अगर देखेंगे आप तो लगभग 150, ठीक है, ये टोटल आपका 150। और ये भाषा अर्था 9 नंबर यहाँ पे कंपलसरी था यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए भाषा अर्था को इस बार भी यहाँ पे जोड़ा जाता है कि हटा दिया जाता है, ये आपको बहुत ही जल्द इसके लिए भी अपडेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स आयोग द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, ये सारी चीज़ें जो कट ऑफ बताने से पहले सारी चीज़ों को आपके पास जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा जो निर्धारित किया गया है, एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है प्रत्येक कैटेगरी का, यानी कि अलग अलग कैटेगरी का रखा गया है। अब यहाँ देखिए वार कैटेगरी की अगर बात करें तो 40% रखा गया है। देखिए आपकी कट ऑफ 120 पे बनेगी, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। 40% रखा गया, इसका मतलब ये कि 120 में 48 नंबर है जिनका, यानी कि सामान्य कैंडिडेट का, तो वो क्वालिफाई हैं।
इसी प्रकार BC2 की बात करें 36.5 यानी कि 43 यानी कि 44 नंबर है तो क्वालिफाई हैं। यहाँ पे EBC BC1 34% यानी कि 34.5% यानी कि जो है 40.8 यानी कि 41 नंबर है तो वो क्वालिफाई है। इसी प्रकार से SC ST PWD 32% का मतलब आपका ये हो गया कि 38.4 जो है नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे 120 में आपका इतना नंबर आता है 38 या 39 मान के चलिए तो आप क्वालिफाई हैं। ये एक जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है इतना। अगर आप इससे नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे नीचे हैं तो आप पहले ही बाहर हो जाइए, आपका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गएंगी। अब ये कोई न समझ लेगा कि यहाँ पे 48 नंबर दिया है यूआर कैटेगरी का तो ये 48 नंबर ही कट ऑफ रहेगी। ये तो एक आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया एक जो है पासिंग मार्क्स है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि 65% आरक्षण किस वर्ग में कितनी थी। देखिए अगर ये जो आपका था, ठीक है, पहले ये था, ठीक है, पहले ये था, उसके बाद में 65% किया गया था, आपका ये आरक्षण था, ठीक है। उसी प्रकार से जो है अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो पहले था यानी कि इसी को लागू किया जाएगा, यानी कि 50% आरक्षण ये वाला जो है पूरी तरह से कैंसिल। ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि इसको ही लागू किया जाएगा, यानी कि 50% पे। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो वो उसमें क्या अपडेट आएगा वो आपको आने वाले समय में सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। देखिए कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होता है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और कंपटीशन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल, एग्जाम हॉल में प्रेशर क्या किस प्रकार से होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी के संबंध में भी देखा सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर यूआर कट ऑफ मतलब कि यूआर जो कैटेगरी है आपकी उसकी कट ऑफ हाई क्यों जाएगी उसके संबंध में बात करेंगे, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, उसमें कई सारे जो चीज़ें होती हैं उसको देखा जाता है, उसके बाद से निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणित एवं विज्ञान के कट ऑफ को देखेंगे। और आपको बता दें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपका पुराना ही रोस्टर है, ठीक है, और जो नया रोस्टर तैयार किया जा रहा है यानी कि जो आरक्षण संबंधित मुद्दा चल रहा है 65 या 50%, उसके आधार पर जब रोस्टर तैयार किया जाएगा तो सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है। लेकिन जो अभी है यानी कि जो आपका पुराना रोस्टर तैयार किया गया था, जो जारी किया गया था भर्ती के टाइम पे, वो चीज़ समझिए। देखिए इसमें क्या था कि लगभग 6114 सीटें आपकी हैं, ठीक है, ये 6000 मतलब गणित एवं विज्ञान में 6114 सीटें हैं। और इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि जो आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी टोटल सीटों की संख्या पता है, और ये चीज़ें नहीं पता है कि गणित और विज्ञान में कितने लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये किसी को भी नहीं पता है। अब कोई अलग से जो है उसको जो है लिख करके कोई अगर कोई बताता है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी तक कोई भी डाटा ऐसी नहीं आई है जिसमें जैसे गणित एवं विज्ञान में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर ये चीज़ें निकल के आ जाती तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आसान हो जाती, ठीक है। तो ये मान के चलिएगा, कहीं भी अगर आपने देखा भी है तो पूरी तरह से गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6114 सीटें आपकी हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो कट ऑफ होगी आपकी, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए इधर उधर 2 से 4 नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे 80 से 85 के बीच यूआर कैटेगरी की और 70 से 75 के आसपास जो है ये फीमेल कैंडिडेट का है, ठीक है। सीटों की संख्या देखिए, और सबसे ज़्यादा देखिए एक तो आपका गणित एवं विज्ञान हो गया, साथ ही साथ दूसरा एक आपका हो गया एसएसटी वाला। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कैंडिडेट काफ़ी भर भर के रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैंडिडेट भी कितने ज़्यादा होंगे। और जो ये आप देख रहे हैं जो फीमेल वाली सीटें होंगी, जिसमें फीमेल की सीटें लगभग 2552 सीटें थी, ठीक है, 2552 सीटें थी। ये रिजर्व सीटें हैं, इस पे पुरुष वर्ग फाइट नहीं कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 70 से लगा करके 75 के बीच, और यहाँ पे 63 से लगा करके जो है 67 के बीच जो है महिला कैंडिडेट के लिए। यहीं पे ईबीसी की बात करें, अगर ईबीसी के लिए 75 से 78 के बीच, 60 से 65 के बीच। एमबीसी की बात करें 70 से 78 के बीच और 63 से 68 के बीच, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे होता है ना कि बीसी की कट ऑफ जो है यूआर से जो है अधिक नहीं हो सकती है। तो आप ये मान के चलिएगा, अगर आपने देखा होगा तो पिछली जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें क्या था कि कट ऑफ जैसे बीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस या ईबीसी से अधिक थी, इस प्रकार से थी। तो किसी में देखिए इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये मान के चलिएगा। बीसी की बात करें 70 से 78, 63 से 68 के बीच, और एससी की बात करें 55 से 60 के बीच और 45 से 50 के बीच। एसटी की बात करें 53 से 58 के आसपास और 40 से 45 के बीच जो है आपकी जो है वो महिला कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर की भी इसी के आसपास आपकी रहेगी। ये तो आपका गणित और विज्ञान को लेकर के हो गया। देखिए इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा इसके लिए।
अगर यहीं पे हम लोग एसएसटी को लेकर के बात करें यानी कि सामाजिक विज्ञान में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सीटों की संख्या वो लगभग 3710 सीटें आपकी हैं, ठीक है। ये जिसमें से 1684 के आसपास महिला सीटें हैं और 2026 सीटें आपकी जो है पुरुष वर्ग में हैं। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 78 से 85 के बीच ये जो कट ऑफ आपकी रखी गई है, इसमें 1 से 2 नंबर प्लस या माइनस आप कर सकते हैं यूआर कैटेगरी की। इसी प्रकार 70 से 80 के बीच आपकी जो है महिलाओं की होगी यानी कि फीमेल, क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जिस प्रकार से गणित एवं विज्ञान में था। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें 75 से 78 के बीच और 70 से 75 के आसपास जो है आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं। और एबीसी की बात करें 70 से 78 के बीच और 65 से 70 के आसपास। ये कट ऑफ अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो ये ज़्यादा रहने का रीज़न सिर्फ यही है कि सीटें हैं कम और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं ज़्यादा, इस वजह से। उसके बाद ईबीसी 70 से 78, 65 से 70 के आसपास। बीसी की बात करें 77 से 80 और 63 से 70 के आसपास। एससी की बात करें यहाँ पे 68 से लेकर 75 के आसपास और 65 से जो है 55 से लेकर 60 के बीच यहाँ पे एससी वाले। एसटी की बात करें 55 से 57। देखिए यहाँ पे एससी और एसटी ये ऐसे कैटेगरी हैं जिसमें आपकी इससे भी कम आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर 50 से 55 के आसपास जो आपके फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट हैं वो होंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ देखिए, आप किसी कैंडिडेट का अगर यहाँ पे इससे जो भी कट मान लिया आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपके 75 से 78 बता दिया हमने। तो अगर आपके जो है 72 आए होंगे तो आप सोचेंगे कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी नहीं है। देखिए उसमें 2 से 3 नंबर तक जो है आप उसे जो है प्लस या माइनस कर सकते हैं आगे पीछे। उसके बाद ये जो हिंदी वाला आपका है, हिंदी में पहले तो आप जान लीजिए सीटें हैं आपकी सिर्फ 2000 यानी कि 2865 सीटें ही हैं हिंदी में, जिसमें से महिलाओं की सीटें लगभग 1315 सीटें महिलाओं की हैं, 1315 सीटें महिलाओं की हैं। और उसके बाद से जो पुरुषों की सीटें हैं वो हैं आपकी 1550 सीटें। तो आप समझ सकते हैं एक हिंदी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। मैथ और साइंस हो गया, हिंदी हो गया और आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2865 है जो आपकी सीटें हैं, उसमें यूआर कैटेगरी की जो अगर बात करें 85 से 90 के आसपास जो आपकी वो कट ऑफ रहेगी हिंदी की यूआर कैटेगरी की, क्योंकि इसमें अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी होंगे। 78 से 82 के बीच जो महिला कैंडिडेट होंगी उनका, ईडब्ल्यूएस में 78 से 85 और यहाँ पे 70 से 75 के बीच, ईबीसी 75 से 80 और 68 से लेकर 75 के आसपास जो है हिंदी का कट ऑफ। इतना जाने का मतलब यही है कि पेपर का ठीक ठाक भी था और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो अच्छे ठीक ठाक थे। बीसी की बात करें यहाँ पे 83 से 87 और 77 से 80 के बीच। एससी की बात करें यहाँ पे 65 से 72 और 55 से 60 के आसपास जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन। देखिए हमने आपको बताया कि एससी और एसटी वाली जो आपकी कैटेगरी है इसमें कट ऑफ में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एसटी की बात करें 60 से 70 और 50 से 55 के आसपास जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका फ्रीडम फाइटर वही 45 से 50 के आसपास जो है फ्रीडम फाइटर वाले होंगे, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी थी, ठीक है, हिंदी वाला जो था वो था। इंग्लिश की अगर बात करें हम लोग, यानी कि इंग्लिश में बात करें, सबसे पहले तो इंग्लिश में जो सीटें हैं वो सिर्फ आपकी 3586 सीटें हैं, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो सीटें ठीक ठाक हैं, जिसमें से 1617 सीटें तो महिलाओं की रिजर्व हैं, ठीक है, इस पर पुरुष कैंडिडेट फाइट नहीं करेंगे। और जो पुरुषों की सीट है वो 1969 सीटें हैं, ठीक है, इसी पे सबकी मारामारी होगी। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की अगर बात करें 78 से 85, ये कुछ मतलब कि पेपर का लेवल जो था काफ़ी डिफिकल्ट लेवल था, तो यहाँ पे ये आप इसे कम भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका 78 से 85 के बीच है, तो आप इसे जो है 78 से 80 के बीच इसके कर सकते हैं। इंग्लिश वाली की बात करें 71 से 77 जो फीमेल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस के 70 से लगा करके 75 के बीच, 65 से 70। ईबीसी की बात करें यहाँ पे 67 से 72 के आसपास जो आपकी ये ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं और जो है 60 से लगा करके 63 के बीच वो फीमेल कैंडिडेट हैं। बीसी की बात करें अगर यहाँ पे तो बीसी आप जो है 73 से लगा करके 78 और 66 से लगा करके 70 के बीच। यहीं पे एससी की बात करें 55 से 60 के आसपास। यहाँ पे हम थोड़ा इसमें डाउन करेंगे, जैसे हमने पिछली वाली में बताया था कि आपको यहाँ पे डाउन चाहिए ये आपका, ठीक है, इसमें आप कम कर लीजिएगा। बाकी ये 55 से 60 और 48 से 55 के बीच। एससी की 50 से 57 और 44 से 48 के बीच। ये आपके फ्रीडम फाइटर वही आपका जो है 45 से 50 55 के आसपास जो है फ्रीडम फाइटर वाले रहेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के अगर बात कर, देखिए संस्कृत में 4 ऐसे प्रश्न हैं, अभी तक हमने देखा 4 या 5 प्रश्न के आसपास ऐसे हैं जिसमें एक प्रश्न डिलीट किया गया है तो उसको सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। बाकी 3 प्रश्न जो है प्रश्नों के आंसर जो है आयोग ने फिर से दोबारा चेंज किए हैं, जो आपका फाइनल आंसर किया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग संस्कृत को लेकर के बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में अगर सबसे पहले आप सीटों की संख्या समझिए 1900, ठीक है, 1900 आपकी
1900 लगभग आपकी 52 सीटें हैं। ठीक है, 1952 सीटें आपकी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1952 सीटें आपकी जो है वो संस्कृत में है, 1952 सीटें। ठीक, ये है आपकी। उसके बाद यहाँ पे अगर महिला की सीटों की बात करें संस्कृत में तो वो आपका 822 है। अभी हम लोग पुराने रोस्टर पे ही देखेंगे। ठीक है, नया जब रोस्टर जारी किया जाएगा तो उस हिसाब से देखेंगे कि क्या होगी। महिलाओं के लिए 800 जो है आपका 22 सीटें हैं, पुरुषों के लिए जो है आपकी 1130 सीटें हैं। ध्यान दीजिएगा, 1130 सीटें हैं, ये हो गई। अब यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। संस्कृत में यूआर कैटेगरी की बात करें 75 से 80 के बीच, 68 से 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 70 और 55 से जो है ये आपका है 55 से 58। देखिए यहाँ पे संस्कृत में सीटें कम है, 1900 यानी कि लगभग 1950 सीटें हैं सिर्फ। एबीसी की बात करें यहाँ पे तो 50 से 55 और 40 से 45 के। बीसी की बात करें 53 से 57, 39 से 48 के आसपास महिला कैंडिडेट की। यहीं पे एसटी की बात करें 40 से 45 और यहाँ पे 39 से जो है 42 यानी कि 39 से 42 के बीच। एससी की बात करें एसटी की 39 से जो है 42 के बीच, और इसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होंगी, यानी कि आपका एससी एसटी वाला जो है का वो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। फिर भी यहाँ पे जो अभी परिवर्तित किया गया है 4 से 5 प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो अलग ही हैं। उर्दू की कट ऑफ आई जाएगी क्योंकि पिछली बार भी आपकी कट ऑफ आई गई थी, क्योंकि इस बार भी कट जो है सीटों की संख्या वो आपकी 1400 जो है 1418 सीटें हैं, जिसमें से 648 सीटें। ठीक है, 648 सीटें आपकी सिर्फ महिला कैंडिडेट की हैं और 770 सीटें पुरुष वर्ग की हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 80 से यहाँ पे जो है 87 के बीच, 76 से यहाँ पे 80, 78 से 85, 70 से 78, उसके बाद 75 से 80 और जो है 68 से 75 के बीच जो युवा मतलब कि जो यहाँ पे उर्दू वाले कैंडिडेट हैं 60 से 65, और यहाँ पे एससी एसटी की बात करें 45 से 50 और 40 से 42, 40 से 45, उसके बाद 39 से 13। ये आपके जो है कट ऑफ दिख रहे हैं, ये आपकी उर्दू की है। ठीक है, ये उर्दू की है। उर्दू में जो है हमने अभी बताया आपकी 1400 सिर्फ 1418 सीटें हैं, तो इस हिसाब से सीटों की संख्या को भी देखना जरूरी हो। ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 6 to 8 का कट ऑफ है, और ये अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी का था। ठीक है, इसमें देख पा रहे कि सामान्य, देखिए यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी के 82, उर्दू का 91, उसको संस्कृत का 79 और यहाँ पे जो है 87 यानी कि 87 हिंदी का गया था। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि पिछली बार भी कट ऑफ ठीक ठाक थी और इस बार भी कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि सीटें उसी प्रकार से हैं, उससे कम ही है इस बार सीटें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर देखिए कहीं कट ऑफ ज़्यादा या कम हो जा रही हैं तो वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए आप उसमें 3 से 4 नंबर का प्लस या माइनस उसमें कर सकते हैं। बाकी अपडेट आप चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी जो भी होगी।